प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल। वाचिका रत्तिका। देश के किसान के पास भूमि की जोत लगातार कम हो रही है। जिन किसानों के पास छोटे छोटे खेत हैं और वे पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं, ऐसे किसानों की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब है, जिनकी सहायता करने के लिए राज्य सरकारों और कृषि विभाग को मिलकर विभिन्न योजनाएं तैयार कर उन्हें अमली जामा पहनाना होगा, तभी जाकर किसानों की आर्थिक हालत में कोई सुधार हो पाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस मामले में अपनी कमर पहले से ही कस ली है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों को मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन व दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उनकी आय बढ़ सके। ऐसे किसानों को उनकी उपज के मंडीकरण के लिए भी अब राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे किसानों के लिए अनुबंधित खेती एक सुनिश्चित आय में सहयोग करेगी। हरियाणा में अब छोटे और सीमांत किसानों को भी अपनी कंपनी होगी और राज्य सरकार उनको बाजार उपलब्ध कराएगी। हरियाणा सरकार ने छोटे व सीमांत किसानों के उत्पादक संघ को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना तैयार की है। हरियाणा सरकार 486 किसान उत्पादक संघ FPO तैयार भी कर चुकी है, जिनके साथ करीब 75,000 किसान जुड़ गए हैं। कम से कम 1 लाख और किसानों को FPO से जोड़ा जाने वाला है। किसान उत्पादक संघों का पंजीकरण कंपनी कानून में होता है। इन किसान संघों को तमाम वो फायदे मिलेंगे जो एक कंपनी को मिलते हैं। FPO कोई भी खाद्य प्रसंस्करण यूनिट लगाकर अपने उत्पादों को नए आकार देकर बाजार में उतार सकते हैं। ऐसा करने से प्राप्त होने वाला लाभ किसान उत्पादक संघ से जुड़े तमाम किसानों में बराबर बांटा जाएगा। सरकार की ओर से जल्द ही राज्य के प्रगतिशील किसानों की एक डायरेक्टरी भी प्रकाशित की जाएगी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बताया कि राज्य सरकार ने किसान उत्पादक संघ के तमाम उत्पादों की बिक्री के लिए हैफेड और बीटा के बिक्री केंद्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। हैफेड के बिक्री केंद्रों पर शहद, आंवले के अलावा बेलगिरी का मुरब्बा, सेब, हरड़, अदरक व लहसुन का मुरब्बा उपलब्ध होगा। यहां शहद आधारित उत्पाद शहद के साथ गुलकंद, शहद के साथ गुलकंद और दालचीनी, शहद और इलायची के साथ गुलकंद, सामान्य सिरका, हनी सिरका, एप्पल साइडर, जामुन हनी और हल्दी भी मिलेगी। हरियाणा में हैफेड के ब्लॉक स्तर पर आउटलेट केंद्र खोलने की योजना है। इसके अलावा राज्य में वीटा बूथों की संख्या को भी 700 से बढ़ाकर 4000 करने का फैसला लिया गया है। दूध के अलावा ताजे फल और सब्जियां भी अब इन वीटा बूथों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। हरियाणा कृषि उद्योग निगम की ओर से भी कृषि उत्पाद बेचने के लिए 2000 रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। कृषि क्षेत्र में कुछ अलग करने वाले प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रगतिशील किसान सम्मान योजना, प्रगतिशील किसान प्रशिक्षक और किसान मित्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें पहला पुरस्कार 5 लाख रुपए, दूसरा और तीसरा पुरस्कार 3-3 लाख रुपए होगा। इस पुरस्कार योजना पर सालाना 70 से 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इन योजनाओं से किसानों को बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी और नवीनतम तकनीक के प्रयोग से कृषि में सुधार होगा। प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत 10 प्रगतिशील किसानों को 10 एकड़ या 10 एकड़ से अधिक की कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इनमें से 8 प्रगतिशील किसानों को 16 लाख रुपए के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। ऐसे ही 5 से 10 एकड़ भूमि वाले प्रगतिशील किसानों के लिए प्रत्येक को 50,000 रुपए के 100 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी तरह 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ 10,000 रुपए का पुरस्कार निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के हर खेत को पानी पहुंचाने के उद्देश्य से एक नई सूक्ष्म सिंचाई योजना शुरू की गई है। पहले चरण में इस योजना के तहत 4 जिलों भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। नाबार्ड ने भी इस योजना पर सब्सिडी देने पर सहमति जताई है। इस योजना के तहत कम से कम 25 एकड़ या इससे अधिक जमीन का क्लस्टर बनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए पानी मुहैया करवाया जाएगा। प्रदेश के लगभग 7,000 गांवों में से 42 को छोड़कर सभी गांवों के राजस्व रिकॉर्ड के
डिजिटलीकरण का कार्य भी पूरा हो चुका है और लिंक भी मुहैया करवा दिया गया है। इससे राजस्व रिकॉर्ड में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और भूमि की खरीद में भी किसी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसानों को बीच चौराहे पर न छोड़कर राज्य सरकार हर राह पर उनको साथ लेकर चल रही है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई।